नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लाइंड फेडरेशन केस के बारे में सरकार ने कहा था कि 5 अप्रैल को हमारे केस की सुनवाई होने वाली है, ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस की। अब देखना है, कल 5 अप्रैल है, कल ब्लाइंड फेडरेशन केस का सुनवाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ऐसे जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, सुनवाई होने की संभावना बिल्कुल ही कम है। क्योंकि अगर सरकार ने कल जाके मेंशनिंग किया भी तो एट द सेम टाइम सेम डे सुनवाई हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। और चूंकि अगर सुनवाई कराना रहता है तो फिर विपक्षी पार्टी को भी इंटीमेट करना पड़ता है। विपक्षी पार्टी को इंटीमेशन है या नहीं है, इस विषय में अभी कुछ जानकारी हम लोग को नहीं मिल पा रही है, इसलिए कल सुनवाई होने की संभावना बहुत कम है। अब देखते हैं, सरकार कल पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेते हुए एडवोकेट जनरल साहब हो सकता है कल केस की मेंशनिंग करेंगे। कल अगर सुनवाई नहीं भी हो पाई तो मे बी परसों तरसों यानी अगला सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए। और जो भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे वो 94,000 वाला अभ्यर्थी हो या चाहे 2011 STT पास अभ्यर्थी हो और चाहे हम लोग जो स्टेट 2019 पास किए हैं वो अभ्यर्थी हो, सारे लोगों के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चूंकि इसी केस के द्वारा ही आगे की जो बहाली के संदर्भ में जो सरकार के दिशा होंगे और दशा होगी वो सारी स्पष्ट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी। अगर इस केस का डिस्पोजल नेक्स्ट वीक में या किसी तरह से कोर्ट से सरकार ने लीव लेके अगर नेक्स्ट वीक में कुछ करवा दिया तो उसको समझ लीजिए कि सरकार पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। और अगर नेक्स्ट वीक में इस केस के में कुछ भी अगर नहीं हो पाता है तो समझ लीजिएगा कि सरकार बहाली करने की कोई मंशा सरकार की बिल्कुल ही नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोगों की आगे की रणनीति तय करनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोग के लिए और भी है कि बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे को या मे भी उससे पहले भी, यानी कि फ्राइडे या सैटरडे, क्योंकि ये सप्ताह पूरा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि सप्ताह में केस की सुनवाई होती है तो क्या उसमें डिस्पोजल होता है और क्या हम लोग इस पे आगे क्या हम लोग की रणनीति होगी STT 2019 पास कैंडिडेट की, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए सैटरडे या संडे यानी कि नेक्स्ट संडे या उससे पहले अगर कहीं सैटरडे या फ्राइडे को और जून पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग। और उस मीटिंग का लिंक जो है और टाइमिंग वगैरह इस सब की जानकारी आपको हमारा जो फेसबुक ग्रुप है बिहार STT वर्किंग कमेटी वहाँ पे दी जाएगी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं जो STT पास हैं वो लोग इस मीटिंग में जुड़े और आगे की रणनीति पे जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या उस पर हो सकता है, आप सबों का भी सलाह उसमें अपेक्षित रहेगा कि आप सब भी अपने राय मशवरा दें। और चूँकि हम बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी बिलीव करती है कि कोई भी कदम उठाया जाए उसमें सब लोग की सहभागिता हो और सब लोगों के सहयोग सहभागिता से ही आगे के कदम उठाने में हम लोग को सहूलियत मिलेगी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है अगले सप्ताह हम लोग के लिए खास करके, और क्योंकि नेक्स्ट वीक में जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है बहुत सारे लोगों से ये जानकारी मिल रही है कि STT पे बहुत सारे केसेस जो हैं वो फाइल अप होने वाले हैं 5 अप्रैल को। तो खैर हम लोग तो कल से ऑब्जर्व करेंगे ही, हाई कोर्ट की वेबसाइट को चेक करते रहेंगे कि कौन कौन से केस फाइल हो रहे हैं और उसमें खास करके और जिसमें बिहार गवर्नमेंट पार्टी हो और बिहार बोर्ड को पार्टी बनाया गया हो, उन सारे केसेस को हम लोग ऑब्जर्व ध्यान से करेंगे किस मुद्दे पे केस हो रहा है और उसमें कौन कौन से पार्टी लोग बन रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा जरूरी होगा हम लोग के लिए, क्योंकि एक तो STT का रिजल्ट में अभी 3 विषयों का रिजल्ट आना बाकी है और जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हमें नहीं लगता कि सरकार बहाली के दिशा में कोई कदम बढ़ाएगी। 3 विषयों का रिजल्ट नहीं आना एक बहुत बड़ा बाधा बन चुका है हम लोग के लिए। अगर 3 विषयों का रिजल्ट आ जाता तो हो सकता है कि सरकार जो है कुछ हम लोग की बहाली के संदर्भ में कुछ ज़्यादा जल्दी कदम उठाए, अदरवाइज लेट तो थोड़ा होना तय ही लग रहा है। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त है, जैसे भी हो जल्दी से जल्दी रिजल्ट उन लोग का आ जाए 3 विषयों का, और उम्मीद करते हैं कि मई के फर्स्ट वीक तक उन लोग का रिजल्ट आ भी जाएगा, जैसा कि BCB ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में पहले भी इस बात को दोहराया था जब रिजल्ट जारी किया गया था। तो नेक्स्ट सप्ताह हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखना है हमें आगे सप्ताह में क्या होता है। और आगे सप्ताह ही आपके बहाली की दशा और दिशा तय करेगी, इसलिए सब लोग क्लोज ऑब्जर्वेशन रखेंगे हाई कोर्ट पे और हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी खास करके और कौन कौन से केस फाइल अप हो रहे हैं। और तब तक के लिए सब लोग को शुभ रात्रि। वो कम दोहरा रहे थे, उनके बगल में बैठे बैठे पोद्दार जी, वो भी आई थिंक किसी डिपार्टमेंट में कोई हेड वगैरह है सर, आपको लगता है। और तो पोद्दार साहब ने भी बार बार इस बात को रिपीट किया कि नहीं अभी आप लोग का टाइम लगेगा, पहले छठे चरण की नियुक्ति होगी उसके बाद ही आप लोग की नियुक्ति होगी। और फिर क्योंकि छठे चरण की नियुक्ति होने की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि उनका कहना था कि छठा चरण भी अगर जो कंप्लीट होगा तो उसका भी जो सीट बचेगा वो आपको हम जोड़ के यहाँ लाएंगे और उसके बाद रोस्टर बनेगा, आप लोग का फ्रेश रोस्टर बनेगा और तब फिर आप लोग का हम मतलब आवेदन लेना शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा साइन जो है
वो बता रहा है कि थोड़ा टाइम टेकन होगा, क्योंकि छठा चरण कंप्लीट होने में कम से कम अभी 2 महीना लगेगा, क्योंकि अभी उन लोग का तो केस चल रहा है। अभी मई में शायद अप्रैल में सुनवाई होने वाली है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल के बाद सुनवाई होगी और फिर उन लोग का प्रक्रिया चलेगा, ज्वाइनिंग का, जो नियुक्ति का जो डेट, ड्यूटी पत्र देने का जो उन लोग का डेट है, काउंसलिंग का डेट है, वो सारा चीज़ होगा। उसके बाद जो है इस जो सीटें बचेंगी उसको फिर लेकर जोड़ के फिर से विज्ञापन प्रकाशित होगा, ऐसा उनकी बातों से प्रतीत हुआ हमें, और जो हमारे पोदार साहब थे उनकी बातों से। ऐसे कुछ बातें और भी हैं। मेरे प्राइमरी वाले भाई जो हैं उसको बुरा नहीं मानेंगे, चूँकि ऐसा ये देखिए एक चीज़ है, अगर हाई स्कूल की बहाली पहले होगी तो ऑब्वियस है कि प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं जिनका प्राइमरी में भी रिजल्ट है वो पहले हाई स्कूल ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी की बहाली पहले हो गई ना, तो मैं क्या और भी जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका प्राइमरी में अगर मेरिट बन रहा हो तो ऑब्वियस है कि प्राइमरी ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। सो बेटर ये होगा कि पहले हाई स्कूल और +2 का हो और उसके बाद जो है प्राइमरी का हो, भले ही 1 महीना लेट हो लेकिन सबका हो। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कुछ साथी इसको बुरा नहीं लेंगे कि मैं चाहता नहीं हूँ कि प्राइमरी का पहले हो, और कुछ लोगों का काम है ऐसा करना कि फिर वो कहें कि नहीं ये प्राइमरी चाहते हैं कि बाद से हो, लेट से हो। देखिए लेट से ऐसी बात नहीं, लेट तो ऑलरेडी 3 साल से लेट हो रहा है, तो 17 से 21 आ गया, आप कितना लेट होगा। लेकिन बात यह है कि अगर पहले हाई स्कूल में हो जाता है तो हमारे जो भी साथी जो हाई स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, एटलीस्ट जो कम मेधा वाले जो बच्चे होंगे उनका प्राइमरी में आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर पहले प्राइमरी का होगा तो सारे प्राइमरी में जो टॉप मेधा वाले हैं, जितना भी जिनका टॉप मार्क्स है, वो सब ज्वाइन करेगा पहले प्राइमरी में, और फिर सारे जब ज्वाइन करेंगे प्राइमरी में और फिर जब हाई स्कूल वाला निकलेगा तो ऑब्वियसली कि वहाँ से छोड़ के वहाँ जाएंगे। तो इधर तो हमारा प्राइमरी में जो ज्वाइन वो करेंगे तो लो मेधा जिनका है, जिनका मेधा कम है, वो भाई तो हमारे वंचित रह जाएंगे ना। सो बेटर होगा कि पहले हाई स्कूल और +2 की हो, और इस बात को हमने अवगत कराया भी, और वो भी इस बात से सेटिस्फाइड दिखे कि हाँ ये भी मतलब कहने का मतलब वो भी सेटिस्फाइड हैं। लेकिन बात है कि छठे चरण, और छठे चरण की जब बात है तो प्राइमरी और मिडिल हाई स्कूल जितना भी उनका चल रहा है पहले से वो कंप्लीट करेंगे, उनकी बातों से ये लगा। और सो मुझे लग नहीं रहा है कि अभी इस स्टेट की बहाली तुरंत शुरू होने वाली है। और पहले लग रहा है कि पहले छठा चरण कंप्लीट ही होगा, उसके बाद ही हम लोग की बहाली शुरू होगी, और तो वेट तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। एक बात और उन्होंने बोला कि मैं मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये बहाली कर दिया जाए जो अभी रिजल्ट निकला है, और हम ये बहाली शुरू कर दें और आपको हम अलॉटमेंट कर दें कि हाँ आपको ये फलाना जिला आपको मिल गया, और कल होकर आपके मित्र जाएंगे और वो केस कर देंगे हाई कोर्ट में कि उनसे मेरा ज़्यादा मार्क्स था और हमको अपना जिला नहीं मिला और इनको अपना जिला मिल गया। तो ओवरऑल ये एक व्यंग था स्टूडेंट पे सर का, प्रधान सचिव संजय सर का व्यंग था एक तरह से। व्यंग इस सेंस में कि अगर आपको हम अलॉटमेंट कर देते हैं जिले का कि ये जिला मिला, तो फिर आपके मित्र चले जाएंगे कि सर हमको भी ये जिला नहीं मिला अपने चॉइस का, जबकि इनसे ज़्यादा मेरा मार्क्स था। यानी ओवरऑल यही बातों से लगा कि विभाग जो है नियुक्ति करना चाहता है, लेकिन केस से विभाग बहुत परेशान है, और केस के कारण ही वो बोल रहे हैं कि आप लोग आपस में ही लड़ते हो, किसी का परिणाम है कितना सारी बहालियाँ लेट हो रही है। बार बार उन्होंने इस बात बोला कि आप लोग आपस में लड़ना बंद करिए, और आप ही लोग के आपस में केस लड़ने की वजह से इतना देर हो रहा है फिलहाल। अब उनको ये पता थोड़ी है कि बाहर में कौन सा गैंग काम कर रहा है बहाली को फंसाने के लिए।